नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ तलत महमूद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमदर्द मुहाफिज़। आज की वीडियो बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है। ऐसे दोस्त अहबाब जो दुबले पतले हैं, ऐसी माएँ बहनें बेटियाँ जो स्लिम और स्मार्ट हैं और ज़्यादा ही स्लिम हैं, ऐसी लड़कियाँ, ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल सेहत के हवाले से कमज़ोर हैं, ऐसे लड़के जो कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी सेहत होनी चाहिए, जिनके गाल पिचक चुके हैं, जिनका जिस्म कमज़ोर लागर है, जिनका बिल्कुल ही जिस्म वीक हो चुका है, तो आज उनके लिए एक हलवा आपको बताएंगे। हलवे का नुस्खा है, हलवा बना के रख लें, चाहे इनकी पिनियाँ बना के रख लें, चाहे लड्डू बना के रख लें, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको रख लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना ये नुस्खा बता दिया ये उनके लिए काफ़ी है। जिन लोगों ने तरह तरह के मोटे होने के कैप्सूल खाए हैं, तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, जगह जगह से कैप्सूल मंगवा के थक चुके हैं, वो कहते हैं कि जब हम वो कैप्सूल खाते हैं तो हमारा जिस्म एक बार गुब्बारे की तरह फूल तो जाता है, स्वेलिंग तो आ जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, ऐसे लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं। तो जब भी हम उस दवा को छोड़ देते हैं तो हमारी फिर से वही हालत, बल्कि उससे भी बदतर हालत हो जाती है, बल्कि रंग भी काला हो जाता है, डल हो जाता है मेडिसिन खा खा के। तो उनके लिए ये नुस्खा है। ये जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जिम लगाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत कामयाब और अच्छा नुस्खा है। इससे जिस्म मजबूत, मसल मजबूत, सालिया खून पैदा होता है, अच्छा खून पैदा होता है और खून के अलावा जिस्म के अंदर ताकत पैदा होती है। आपके मसल जो हैं बहुत ताकत वाले हो जाते हैं, चेहरा आपका सुर्ख रेड अनार की तरह हो जाता है, कलर भी आपका ग्रोइंग होगा, फेस आपका फ्रेश होगा, फेस आपका मोटा हो जाएगा, पूरी बॉडी आपकी सेहतमंद हो जाएगी। और बॉडी को सेहतमंद करने के लिए ये जो आपको हलवा आज बताएंगे, इसको आपने मुकम्मल इस्तेमाल कर लेना है। खुश जायका, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली कोई मेडिसिन नहीं है, आम घर वाली चीज़ें हैं। ये नहीं कि बाज़ार की फ़लाँ भी मेडिसिन डाल दी है, फ़लाँ भी मेडिसिन डाल दी है, ये चीज़ें हकीम साहब हमें मिल नहीं रही, ये हम कहाँ से लाएंगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए वो सारी चीज़ें ख़त्म करके सिर्फ़ एक सादा घर वाला नुस्खा बता दिया है। इसको आप बना के खाएँगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये नुस्खा कामयाब और मुजर्रब नुस्खा है, खाएंगे और दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खे के जो अज्जा है ना, आप गौर से नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने ले लेने हैं देसी अंडे 1 दर्जन, देसी अंडे 1 दर्जन ले लें। आधा किलो आपने बेसन ले लेना है। चीनी आपने ले लेनी है 400 ग्राम। किशमिश आपने, जिसे सौगी भी बोलते हैं, किशमिश आपने 150 ग्राम ले लेनी है। इसके अंदर आपने देसी घी, जो लोग देसी घी पसंद नहीं करते वो जैतून का तेल, जो जैतून का तेल भी पसंद नहीं करते वो लोग इसके अंदर बादाम रोगन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो आपने इसका हलवा तैयार कर लेना है। हलवे को बना के रख लें। हस्बे ज़रूरत इसमें आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग चीनी नहीं खाते गुड़ शक्कर डाल सकते हैं, जो गुड़ शक्कर नहीं डालना चाहते वो शहद डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्तेमाल करें। इसको बना के तैयार करने के बाद इसके अंदर आपने 5 ग्राम जो है ज़ाफ़रान डाल देनी है, सिर्फ 5 ग्राम, जिसको खाने से आपके पट्ठे भी मजबूत हो जाएंगे और आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा। कलर इतना साफ़, इतना फ्रेश होगा, इतना अच्छा इससे खून बनता है कि जो लोग बना के खा चुके हैं, आपको अगर उनकी वीडियो शेयर कर दें तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही जो है ना ब्यूटी कैमरे का कमाल है, ये कोई नुस्खा खाने का कमाल नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे को बना के खाएं, दुआओं में याद रखें। नुस्खे को जो है दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ फी सबीलिल्लाह और सदका जारिया समझते हुए शेयर किया करें। अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो के लिए हमें फॉलो भी करें। जैसे हम घरों में आम हलवा बनाते हैं ना, इसी तरह इस हलवे को तैयार करना है। माएँ बहनें उनको हलवा बनाना आता है, जिनको नहीं आता वो किसी हमसाये से पूछ लें। अगर नहीं पूछ सकते तो चलो मैं आपको हलवा बनाने का जो है ना तरीका बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने जो है ना चीनी को मेल्ट कर लेना है, चीनी की चाशनी तैयार कर लेनी है। शहद है तो वो बिल्कुल चाशनी की तरह होगा। उसके अंदर आपने कढ़ाई में रख के बेसन को भून लेना है। बेसन को भूनने के बाद आपने उसके अंदर अंडे डाल देने हैं। बेसन को भूनने के बाद आपने अंडे डाल देने हैं बेसन के अंदर। अंडे डालने के बाद आपने उन दोनों को पकाना है, तो वो आपका जो है ना अमेज़ा तैयार हो जाएगा। फिर उस अमेज़े को आपने चाशनी के अंदर डाल देना है। जो चाशनी आपकी बनी हुई है उसके अंदर डाल के अच्छी तरह पका लें। उसके बाद उसके अंदर आपने ऑयल मिक्स करना है, घी मिक्स करना है, बादाम का तेल या आपने जैतून का तेल, उसको मिक्स करना है। मिक्स करके अच्छी तरह पकाएं ताकि ये आपकी जो हलवा है वो आपका ख़राब ना हो। उसके अंदर नमी जो है, पानी की नमी जो है, अच्छी तरह उसको खुश्क कर दें, ड्राई कर दें। फिर ये आपका हलवा ख़राब नहीं होगा। चाहे आप इसको 4-5 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हलवा 4-5 माह तक इस्तेमाल हो जाता है, ख़राब नहीं होता। इसके बाद आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें और ऊपर से आप ज़ाफ़रान डाल के इसके लड्डू बना के रख लें। आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही हलवा बना के रख लें। आप ऐसे नहीं चाहते तो इसको मज़ीद ड्राई करके इसकी बर्फ़ी टाइप जो होती है ना, कटिंग कर लें। आप उसे सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर खाने में खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं। इसको खाने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितना अच्छा आपको रिज़ल्ट बैकअप मिलेगा उतना ही अच्छा आप हमें भी रिस्पॉन्स देंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।